हेलो बच्चों, आज हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका था। अब उससे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ना। तो उससे बेस्ड प्रॉब्लम कुछ एनसीईआरटी का करेंगे ना। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए हमने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। जो सेट वो सेट में वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। उससे बेस्ड पहला क्वेश्चन हम आपको समझते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन रखेंगे इंपॉर्टेंट है। जैसे एनसीईआरटी की पहले की जो 5th नंबर वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट का कौन सा, 5th नंबर वाला। तो फर्स्ट का 5th नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है कि उसमें आर डिफाइंड है, आर इक्वल टू डिफाइंड है आर x, y such that x, y such that x and y work at same place। चल जाए work at same place, work at same place, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें बताना है कि जो रिलेशन है, जो आर अपना रिलेशन है, ये क्या क्या है ना। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, या इक्विवेलेंस है या नहीं, हमें इसको डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो एकदम इजी करते हैं। देखिए क्या कहता है कि आर जो डिफाइंड है वो x, y, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। मतलब कि एक गांव में दो लोग एक जगह पर का, एक गांव मतलब एक गांव में लोगों के समुच्चय बनाया गया है। उसमें से ये रिलेशन बताया गया है कि x और y कोई एक ऐसी जगह है जहां दोनों लोग काम करते हैं ना। तो आप यहां मान लीजिए किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि x को बिलोंग करना पड़ेगा r में। तो देखिएगा हम और एक लोग और, ये दोनों लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो मैं स्वयं तो वहां काम करूंगा ही ना। तो x बिलोंग्स टू r होगा। क्यों? क्योंकि खुद भी तो उसी शॉप में काम करेगा ना। तो x बिलोंग्स टू r करेगा ना x y क्या कर रहा है, दोनों लोग एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो x भी वहीं पर काम करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ना क्योंकि स्वयं वो खुद तो वहां काम करेगा ही ना। दूसरा, अगर x y जो है वहां काम कर रहा है तो y x भी तो वहीं काम कर रहा होगा। मेरे पास में ये, अगर मैं और ये दोनों लोग जाकर किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो चाहे मैं और ये बोलूं, चाहे ये और मैं बोलूं, दोनों लोग जाकर वहां क्या करेंगे, उसी फैक्ट्री में काम करेंगे। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। जो रिलेशन ये है, ये रिलेशन जो x का y से है, x y रिलेशन इसलिए है क्योंकि दोनों लोग एक ही जगह काम करते हैं। तो y का x में भी रिलेशन बनेगा क्योंकि y और x भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। समझे? जो रिलेशन x का y में, वही रिलेशन y का x में है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। अब ये ट्रांजिटिव बात है। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि x, y बिलोंग्स टू r, मतलब कि x और y उस फैक्ट्री में काम करते हैं ना। मैं और एक बंदा, दोनों लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद y, z, मतलब वो बंदा और कोई तीसरा बंदा है, वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता है। z वो भी क्या करता है, उसी फैक्ट्री में काम करता है। भाई क्लियर है ना कि मैं और ये उस फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर ये और कोई तीसरा व्यक्ति वो भी वही फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फिर मतलब मैं और वो तीसरा व्यक्ति भी उसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। मतलब x, z भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r करेगा। मतलब कि x और z क्या है, वो भी उसी फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, काम करेंगे ना। तो मतलब जो a वाला है अपना रिलेशन r, ये क्या चीज है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। मेरे पास समझिए ये क्या दिया गया है सवाल में एक गांव में रहने वाले नागरिकों का समुच्चय बना के दिया गया है और बता रहा है
कि उन नागरिकों में जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है कि दोनों लोग एक ही स्थान पे कार्य करते हैं ना, तो हम और वो एक ही स्थान पे काम करते हैं, इसीलिए हम दोनों क्या है, रिलेटेड है। तो मैं तो उसी में काम करूंगा, इसलिए मैं अपने आप से रिलेटेड रहूंगा। कोई कहेगा मैं अपने आप से रिलेटेड हूं क्या? हाँ मैं रिलेटेड हूं, क्योंकि मैं जहां काम कर रहा हूं वहीं मैं काम कर रहा हूं। समझ नहीं पा रहे हैं? दूसरी बात कि मैं और वो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो और मैं भी क्या करूंगा, उसी फैक्ट्री में काम करूंगा, ठीक ना। और मैं अगर वो और कोई तीसरा व्यक्ति भी वही जा रहा है काम करने के लिए, तो मतलब मैं उससे भी तो रिलेट होऊंगा, तीसरे वाले से भी रिलेट होऊंगा। क्यों रिलेट होऊंगा? क्योंकि मैं जिस फैक्ट्री में जा रहा हूं उसी फैक्ट्री में वो भी जा रहा है, और यहाँ रिलेशन ही ऐसा बनाना है कि उस फैक्ट्री में जो भी जाते हैं सबको रिलेट कर दो, तो मैं तीसरे से रिलेट हो जाऊंगा। तो ये तीनों संबंध सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस। अब अगला देखते हैं, इसी तरह में अपना है अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा क्या कहता है। पहला वाला इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, अगला हम आपको बता रहे हैं। अगला जो आर दिया गया है अपना बी नंबर वाला, सुनिएगा, बी नंबर दिया गया 5 का आर बी दिया गया है। बी बराबर x, y such that x and y live in the सेम लोकेलिटी ना, मतलब सेम जगह रह रहे हैं, सेम लोकेलिटी। ठीक, देखिएगा वही सेम चीज है जो इसमें पहले वाला था, वही इसमें भी है ना। देखिएगा सेम चीज है, जो पहले वाले में था वही इसमें भी, वही क्या है, इसमें भी है कि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, जहां जो x और y में ये रिलेशन है कि दोनों लोग एक ही उसी स्थान पे रहते हैं, उसी गांव में रहते हैं। भाई ठीक है, मैं जिस गांव में रह रहा हूं मैं तो उस गांव में रहूंगा ही, तो मतलब x क्या होगा, अपने आप से क्या होगा, रिलेटेड होगा। ठीक, अगर मैं और वो उस गांव में रह रहे हैं, तो वो और मैं भी तो उसी गांव में रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और वो इस गांव में रह रहे हैं, वो और कोई तीसरे लोग उसी गांव में रह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि मैं और वो भी इसी गांव में रह रहे हैं, इसलिए मैं और वो भी रिलेटेड होऊंगा। मतलब उसमें उसी का सेट बनाना है जो एक दूसरे रिलेटेड हो। रिलेटेड वो क्यों होंगे? क्योंकि वो दोनों इसी गांव में रहते हैं। तो पहला व्यक्ति x और y क्या कर रहा है, इस गांव में रह रहा है, इसीलिए x y रिलेटेड है, y और फिर क्या, अगला कंडीशन क्या बनाएंगे कि x और y r में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि x और y क्या रह रहे हैं, उसी गांव में रह रहे हैं, ठीक ना। और अगला रहेगा कि y और z वो बिलोंग r में कर रहे हैं, क्योंकि y z भी उसी में गांव में रह रहे हैं, तो 100% है x और z भी रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या रहेंगे, उसी गांव में रहेंगे। तो ये वाला रिलेशन भी क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है। ये भी क्या हो जा रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जा रहा है ना। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिएगा सी, अगला देखिएगा अगला देखिए कह रहा है सच दैट x इज, अगला कह रहा है अपना x इज exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। मेरे बात समझिएगा, यहां पर x y इसलिए रिलेटेड है, यहां पर x y इसलिए रिलेटेड है क्योंकि x जो है y से एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कितना है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो बताइएगा कि x इस सेट्स में, r के सेट में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है, वो अपने आप के बराबर हो पाएगा, उससे अपने आप से बड़ा थोड़ी ना हो पाएगा। तो इस सेट में क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा, इस सेट में क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा, अगर x y बिलोंग्स टू r है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y x बिलोंग्स टू r नहीं होगा, क्योंकि x y से अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y x से 7 सेंटीमीटर थोड़ी ना बड़ा होगा, तो y तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा ना। मैं इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं ना, तो वो हमसे 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना, वो हमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा थोड़ी ना होगा, तो रिलेशन चेंज करना पड़ जाएगा। हमें रिलेशन नहीं चेंज करना है, हमें वही रिलेशन करना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, तो उसको भी अगर मैं बोल दूं वो भी मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा ही रिलेशन बने, तब मैं उसको सिमेट्रिक कहूंगा। रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेशन चेंज हो जा रहा है ना। मैं अगर उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं तो वो हमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगला, x अगर y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही बिलोंग करेगा जो 7 सेंटीमीटर ही बड़ा हो। अतः x का z भी क्या करेगा, r में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ये रिलेशन नहीं है कि ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये इससे कितना हो जा रहा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जा रहा है ना। 7 देखो x y 7 है, y जो है z से 7 है, तो x तो z से 14 हो गया ना, तो वो 7 नहीं है, समझ नहीं पा रहे। तो अतः ये भी क्या है, ट्रांसटिव भी नहीं है, क्या ये समतुल भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है x इज द वाइफ ऑफ y, ये इंपॉर्टेंट है। x इज द वाइफ ऑफ y ना, x इज द वाइफ ऑफ y, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई साहब। अब ये रिलेशन को कह रहा है कि r का ऐसा रिलेशन है कि जो x है वो y की पत्नी है। x इज द वाइफ ऑफ y, मतलब जो x है वो y की पत्नी है। मेरी बात यहां समझिएगा, तो यहां पर ये क्या हो गया, x फीमेल, x क्या हो गया, y की पत्नी है ये x, तो x फीमेल हो गया, x क्या हो गया, फीमेल हो गया, और y क्या हो गया, मेल हो गया, y क्या हो गया, मेल हो गया। अब देखिएगा कि x बिलोंग्स टू r होने का मतलब ये हो जाएगा कि x का पत्नी है, x का पत्नी है, तो कोई व्यक्ति अपने आप का पत्नी नहीं हो पाएगा ना। कोई भी गर्ल हो या महिलाएं हो, वो अपने आप की पत्नी नहीं हो पाएंगी। अतः x डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। इसमें आप समतुल्य संबंध नहीं बता सकते, समतुल्य संबंध नहीं बता, क्योंकि कोई अपने आप का पत्नी नहीं होगा। दूसरी बात, x y की पत्नी है, और देखिएगा y z की पत्नी है। अगर y का दूसरी बात, हाँ, x y बिलोंग्स टू r, x y की पत्नी है, तो y x जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। क्यों, क्योंकि x y की पत्नी है, तो y x का पत्नी थोड़ी ना होगा, y x का पति हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा ना। x y की अगर पत्नी है, मैं अगर इसका पत्नी हूं तो क्या हो जाएगा, वो मेरे पति हो जाएंगे, तो रिलेशन चेंज हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, सममित नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि जो x के y रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन y का x से नहीं बन जा रहा है, रिलेशन चेंज हो जा रहा है। ये x y की पत्नी है, जबकि y की अगर x का पति हो जा रहा है, रिलेशन चेंज हो जा रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सममित भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जा रही है कि ये ट्रांसटिव होगा या नहीं। मेरे बात समझिएगा, ये ट्रांसटिव होगा नहीं। अब यहां देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूं कि x y बिलोंग्स टू r है, ठीक भाई साहब, x y की पत्नी है। और दूसरा बात देखिएगा कि y बिलोंग्स टू z, देखिएगा y z बिलोंग्स टू r, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे बात समझिएगा, y मतलब ये बात यहां से निकल के आएगी कि y z की पत्नी, y क्या है, z की पत्नी है।
तो ये संभव यही नहीं बिलोंग करेगा इसमें। बोले क्यों? क्योंकि जब x y की पत्नी है तो y तो मेल होना पड़ेगा, और जब ये मेल हो चुका है तो y z की पत्नी कैसे बनेगा? y z की पत्नी कैसे बनेगा? क्योंकि ये मेल है ना, और पत्नी तो क्या होती है? फीमेल हुआ करती है, तो y का z ही बिलोंग नहीं करेगा। नहीं समझे? तो x का y बिलोंग r कर रहा है, लेकिन y का z क्या करेगा? r में बिलोंग नहीं करेगा। तो जब यही नहीं कर रहा है तो ये कहां से करेगा? तो ये भी क्या करेगा? बिलोंग नहीं करेगा। अतः ये क्या है? संक्रामक नहीं है। कुछ बुकों में इसको संक्रामक भी दिखाया गया है कि ये रेशा संक्रामक है, लेकिन ये संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r हो और b, c बिलोंग्स टू r हो और फिर देन a, c बिलोंग्स टू r हो जाए तो हम संक्रामक कह देते हैं। लेकिन अगर ये बिलोंग नहीं करता तो हम संक्रामक नहीं कहते हैं। तो हमने एक केस आपको बताया हुआ था क्या, कि अगर b, c ही ना मिल पाए, b, c ही ना मिल पाए, मेरे बात सुनिएगा, कि सर अगर ये कर रहा है, ये कर रहा है, फिर अगर ये मिल जाए तो आप कहते हैं हाँ, अगर ये नहीं मिला कहते हैं नहीं। तो ये हमारा केस यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है कि ये कर रहा है बल्कि यही नहीं कर रहा है, ये कर रहा है उसके बाद b, c ही नहीं मिल पा रहा है। भाई मैंने बताया था कि जब b, c ही नहीं मिल पा रहा है तो c नहीं ही मिलेगा, तो नहीं, अतः ये संक्रामक नहीं होगा। तो ये क्या होगा? संक्रामक नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और अगला देखते हैं क्या है अपने पास। अगला डी हो गया, ई है x इज फादर ऑफ y। देखिएगा x इज फादर ऑफ y। अगला देखिएगा, लास्ट टाइम इस पर डिस्कस करवा दे रहा हूं। आप फिर कमेंट में जो भी आप हमको क्वेश्चन बताएंगे सर ये क्वेश्चन डिस्कस करवाइए, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। फिलहाल हमारे अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है एक दो क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। अगला क्या कह रहा है कि x इज फादर ऑफ y। x क्या है? y का फादर है। तो एकदम स्पष्ट है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू r। x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि अपने आप का कोई फादर नहीं हो सकता, अपने आप का फादर नहीं हो सकता। दूसरा बात, अगर x y का फादर है तो y x का फादर थोड़ी ना होगा, y तो x का क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा ना। मैं इसका फादर हूं, ये मेरा सन होगा ना, रिलेशन चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्योंकि ये बिलोंग r कर रहा है, ये बिलोंग r नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं इसका फादर हूं, ये किसी तीसरे का फादर है, तो मैं तीसरे का फादर थोड़ी नहीं होगा, मैं तो तीसरे का दादा हो जाऊंगा, ग्रैंड फादर हो जाऊंगा, है ना। तो ये रिलेशन भी सही नहीं हो पा रहा है। मतलब x अगर y का पिता है तो इसमें बिलोंग कर जाएगा, और y जो है z का पिता है, y क्या है? z का पिता, ये भी बिलोंग कर जाएगा। तो x जो है z का पिता नहीं हो पाएगा, z का क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा। अतः ये r में बिलोंग नहीं करेगा। ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, और ना ही ये है, ना ही समतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक, ठीक है ना। ये आपका पहले का पांचवें का हमने 5 पोर्शन था, पांचों को अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें 4 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो देखने के धन्यवाद। और आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो सवाल नहीं आ रहा है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छा वीडियो प्रस्तुत